ये मगवार्ता है। आप सुन रहे हैं देश विदेश के शाकदीपीय समाचारों का पाक्षिक प्रसारण। ये मग वार्ता है। आप सुन रहे हैं देश विदेश के शाकद्वीपीय समाचारों का पाक्षिक प्रसारण। ये मग वार्ता है। अब आप डॉली मिश्रा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। शाकद्वीपीय गौरव की प्रतीक सूर्य सप्तमी की देश विदेश में धूम। भास्कर जगत ने मनाया अपने आराध्य का जन्मोत्सव। बेंगलोर में नवनिर्मित सूर्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्यता से संपन्न। ऐतिहासिक आयोजन के लिए समाज सेवी सुनील शर्मा की सर्वत्र प्रशंसा। महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा ने दिए श्री सुनील शर्मा एवं किशोर शर्मा को दिया भास्कर रत्न सम्मान। एवं राजस्थान के नागौर में हुआ भव्य शाकद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट, चूरू की टीम को विजेता का खिताब। अब समाचार विस्तार से। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाने वाली सूर्य सप्तमी के आलोक में देश विदेश के अनेक शहरों व कस्बों में कार्यक्रम किए जाने के समाचार मगवार्ता को प्राप्त हुए हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट मगवार्ता के यशस्वी प्रवाचक की आवाज में। नई दिल्ली से संस्था अध्यक्ष डॉक्टर के मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा न्यू अशोक नगर स्थित शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में सूर्य पूजन किया गया। कोलकाता से सूचना है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण कल्याण समिति द्वारा स्थानीय बलदेव जी के मंदिर में भगवान भास्कर की पूजा हुई। इसी अवसर पर संस्था द्वारा प्रकाशित भास्कर पंचांग का विमोचन भी हुआ। संस्था के अध्यक्ष श्री विमल कुमार मिश्र ने बताया कि यह पंचांग प्रतिवर्ष देश की विभिन्न शाकद्वीपीय संस्थाओं के माध्यम से समाज बंधुओं को निःशुल्क प्रेषित किया जाता है। आसनसोल से शाकद्वीपीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री राघव प्रसाद पांडे ने सूचित किया है कि अचला सप्तमी समारोह स्थानीय दामोदर नदी के पारबेलिया तट पर स्थित सूर्य मंदिर में आसनसोल बराकर पारबेलिया के सदस्यों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बेंगलोर से मगवार्ता के कर्नाटक प्रतिनिधि श्री चंपालाल शर्मा ने बताया कि सूर्य सप्तमी के आलोक में उनकी टीम ने स्थानीय श्री बाल सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर गुडशेड रोड पर एक भव्य भंडारा किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने श्री भास्कर भगवान का प्रसाद अन्नदान के रूप में ग्रहण किया। हैदराबाद से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट है कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण संघ हैदराबाद सिकंदराबाद द्वारा भव्य सूर्य सप्तमी समारोह किया गया। गुजरात से भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट वापी के अध्यक्ष श्री उपेंद्र नारायण पांडे ने बताया कि उनकी संस्था ने इस बार सूरत के करोदरा में सूर्य सप्तमी का भव्य आयोजन किया। करोदरा स्थित अकलामुखी हनुमान मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अहमदाबाद, बड़ोदरा, वापी सहित मुंबई, सिलवासा व दमन से भी भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कलश यात्रा में उमड़ी भीड़ ने आयोजन को भव्यता दी। सूरत से एक अन्य सूचना भी है कि राजस्थान शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सेवक समाज सूरत द्वारा स्थानीय भक्तिधाम मंदिर में बड़ी धूमधाम से सूर्य सप्तमी का आयोजन हुआ। इस आशय की सूचना संस्था के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर शर्मा ने दी है। अहमदाबाद से भी सूचना है कि श्री शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज द्वारा स्थानीय अगियारस माता मंदिर में भव्य सूर्य सप्तमी पूजा हुई। चेन्नई से श्रीमती सरला शर्मा ने बताया कि साहूकार पेट स्थित सूर्य भवन में सूर्य सप्तमी बड़े ही जोश और हर्ष से मनाया गया। महाराष्ट्र के धुलिया से पंकज शर्मा की सूचना है कि यहां एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नागपुर में भी सूर्य सप्तमी भव्यता से मनी। मुंबई से प्रभु प्रकाश शर्मा बताते हैं कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज में भव्य सूर्य पूजा की। राजस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने रिपोर्ट भेजी है कि सूर्य सप्तमी के अवसर पर हवन, सुंदरकांड पाठ, शोभा यात्रा व स्नेह भोज इत्यादि कार्यक्रमों से समाज ने स्वयं को अपने आराध्य के जन्मोत्सव से जोड़ा। ऐसे आयोजन विशेषकर जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी, सुमेरपुर, शिवगंज, पाली, अजमेर, विजयनगर, सरदार शहर, ओसियां, लाडनू, जैसलमेर, फलोदी, पोकरन, सेतरावा, बालोतरा, जैतारण, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा श्री डूंगरगढ़ सहित विभिन्न कस्बों में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मगवार्ता टीम को प्राप्त हुए हैं। जयपुर से सूचना है कि सूर्य सप्तमी के आलोक में इस वर्ष राजस्थान के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार किए जाने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के लिए इडवा हॉल मानसरोवर निवासी श्री सोमकांत शर्मा एवं उनके पिताजी श्री सुगन चंद शर्मा जी के अथक प्रयासों की भूमिका रही।
श्री शर्मा के इस फलप्रद प्रयास के लिए जोधपुर की शाकद्वीपीय युवा समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। हजारीबाग से मगवार्ता समाचार के लिए भगवान दत्त मिश्र। अब सुनते हैं सूर्य सप्तमी की कुछ रिपोर्टें मगवार्ता के संबंधित प्रतिनिधियों के स्वर में। छत्तीसगढ़ के जसपुर से समाज अध्यक्ष रमाकांत मिश्र ने बताया कि स्थानीय लक्ष्मी कुटी मंदिर परिसर में सूर्य सप्तमी पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान दो प्रतिभाशाली छात्राओं साक्षी मिश्रा एवं कृति पांडे को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राजनांदगांव से सूचना है कि सूर्य सप्तमी का 3 दिवसीय महोत्सव बड़े ही हर्ष के साथ संपन्न हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व शोभा यात्रा से आयोजन आकर्षक रहा। रायपुर के अम्बा देवी मंदिर में भी भव्य पूजन की खबर है। दुर्ग से भी राजेंद्र शर्मा ने सूचित किया कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज दुर्ग भिलाई द्वारा दुर्ग स्थित ठगरा बांध पर सूर्य सप्तमी पूजन का कार्यक्रम हुआ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मगवार्ता समाचार के लिए चिराग शर्मा। उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि श्री राम जी मिश्र के सूचना अनुसार प्रयागराज के शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की संस्था सूर्य सेवाश्रम के तत्वावधान में सूर्य सप्तमी के शुभ अवसर पर संस्था के माघ मेला कैंप में भगवान आदित्य का पूजन, झांकी, आदित्य स्तोत्रम का पाठ, हवन, प्रसाद वितरण एवं भंडारे का सफल आयोजन किया गया। बलिया उत्तर प्रदेश से शाकद्वीपीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में सूर्य सप्तमी पूजन समारोह संस्था के कोषाध्यक्ष श्री ओंकारेश्वर मिश्र के आवास सहोदरा गोपालपुर स्थित गांव में अध्यक्ष श्री अशोक कुमार पाठक की अध्यक्षता में मनाया गया। उत्तर प्रदेश से मगवार्ता समाचार के लिए अनंत मिश्र। विश्व विख्यात देव सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य के पूजन अर्चन के बाद भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सुंदरगंज, पवई, दोमुहान, उमगा, रफीगंज, दाऊदनगर, ओबरा सहित कई सूर्य मंदिरों में बड़े ही भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य का पूजन अर्चन किया गया। पटना से मगवार्ता प्रांत प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र की रिपोर्ट है कि गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी में शाकद्वीपीय परिवारों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ रथ सप्तमी का भव्य आयोजन किया गया। इसी प्रकार बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सासाराम इत्यादि स्थानों पर सूर्य पूजन आयोजित होने की खबरें हैं। बिहार से मगवार्ता समाचार के लिए धनंजय जयपुरी। रांची से डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र की रिपोर्ट। महानगर में सूर्य सप्तमी समारोह मुख्य रूप से 3 स्थानों पर मनाया गया। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन रातू रोड के निकट स्थित देवी मंडप रोड में सूर्य मंदिर में संपन्न हुआ। ध्रुवा क्षेत्र में भास्कर सेवा संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम सेक्टर 3 के दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री सूर्यनाथ मिश्र जी ने की। इसके अलावा सूर्य सप्तमी समारोह का आयोजन रातू नगर में भी धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व IAS अधिकारी श्री रविरंजन मिश्र जी थे। रांची से मगवार्ता समाचार प्रभाग के लिए कुंज बिहारी पांडे। बेंगलोर का चिर प्रतीक्षित सूर्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्यता से संपन्न हो गया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट बेंगलोर प्रतिनिधि भूपेश कश्यप की आवाज़ में। ट्रांसपोर्टर व समाज सेवी युवा उद्यमी भास्कर रत्न श्रीमान सुनील शर्मा द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर का चिर प्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्यतापूर्वक संपन्न हो गया। सप्ताह पर्यंत चले कार्यक्रमों में प्रथमतः स्थानीय प्रिंसेस शाइन हॉल में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। आकर्षक रथ यात्रा एवं भक्ति संध्या ने लोगों को खासा प्रभावित किया। शुभ मुहूर्त में हुई प्राण प्रतिष्ठा के अनंतर अतिथियों ने माध्यम गौशाला व विश्व प्रसिद्ध कोटिलिंगेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन भव्य सूर्य सप्तमी पूजा एवं आभार ज्ञापन व प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। बेंगलोर से मगवार्ता समाचार के लिए भूपेश कश्यप। महाराष्ट्र से श्री शिव प्रसाद शर्मा ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा ने सूर्य निर्माण जैसे सामाजिक योगदानों के आलोक में बेंगलोर के श्री सुनील शर्मा एवं चेन्नई के श्री किशोर कुबेरा को भास्कर रत्न सम्मान प्रदान किया है। श्री शर्मा के इस सम्मान के आलोक में मगवार्ता संयोजक विवेकानंद मिश्र ने बेंगलोर के 5 सितारा होटल संग्रीला में उनसे बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। सर, महाराष्ट्र राज्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण सभा के द्वारा दिया गया यह सम्मान हमारे सामने है
और आपके योगदानों के आलोक में जो यह सम्मान दिया गया है, भास्कर रत्न सम्मान, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। सब मगवार्ता के सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके विभिन्न प्रयासों के बारे में पहले भी मगवार्ता ने आपका एक साक्षात्कार प्रसारित किया था और आज फिर हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा भव्यता से आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सप्ताह पर्यंत आयोजन का गवाह बनने के कारण बेंगलुरु में आपसे पुनः मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वापस। मैं आया था जब पटना, आपसे मुलाकात हुई, भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे लगता है सर कि संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने की जो आपकी जिजीविषा है जी, उसे देखते हुए अब समस्त भास्कर आबादी को ये लगने लगा है कि हमारे समाज के सशक्तिकरण की जो बहुत धीमी गति है उस दिशा में कैसे आप अग्रसर होंगे, अर्थात समाज क्या यह उम्मीद करे कि साकेत-द्वीपीय वैभव की राह में आ रही अड़चने अब पनाह मांगेगी? बिल्कुल, भास्कर भगवान, सूर्य भगवान की कृपा से जो सूर्य मंदिर बना है, तो उस कृपा से मेरे को लगता है कि 2024 से हमारा सूरज उगेगा और हम लोग सब सफल होंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारी एकता, हमारा विश्वास और हमारा कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो ज़रूर समाज ऊपर आएगा, ज़रूर समाज हमारा ये होगा। ये 2024 से ये घोषणा मैं मगवार्ता से कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके इन दो शब्दों को सुन करके, दिल बाग बाग हो रहा है और बेंगलोर आकर मैं बहुत खुश हूँ। इस कार्यक्रम का गवाह अंत में मैं बन ही गया। अंतिम दिन आकर के स्वास्थ्य के कारणों से मैं शुरू से नहीं आ पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अंतिम दिन भी गवाह बन करके मुझे बहुत खुशी है और आपके प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। ओडिशा से सूचना है कि नुआपाड़ा जिले के वरिष्ठ समाज सेवी चतुर्भुज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया है। औरंगाबाद, बिहार से योगेश मिश्र ने बताया कि एनटीए द्वारा घोषित जेईई मेंस के परिणामों के अनुसार श्री राजू रंजन पाठक के पुत्र शिवम पाठक ने 98.66 परसेंटाइल के साथ जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। राजस्थान से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक की रिपोर्ट है कि पुष्कर स्थित शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति राजस्थान के मुख्य संयोजक पंडित विष्णु प्रसाद शर्मा ने गत 14 फरवरी को सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों और समाज बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। और अब एक खेल समाचार, आइए सुनते हैं श्री जितेंद्र कुमार अबोटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। नागौर साकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की मेजबानी में SPL 2 का भव्य आयोजन हुआ। पूर्व सांसद ज्योति मिर्दा, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, समाज सेवी श्री सुरेश शर्मा, श्री RK शर्मा, श्रीमती कामिनी बोजक इत्यादि गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर की 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में चूरू साकद्वीपीय समाज की टीम ने अत्यंत ही संघर्षपूर्ण मैच में मीरता की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता व उपविजेता टीम को क्रमशः 21,000 व 11,000 रुपये के नगद पुरस्कार के अलावा व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह बीकानेर क्रिकेट संघ के प्रवक्ता श्री शंकर सेवक, जोधपुर ओलंपिक संघ का प्रतिनिधि मैं स्वयं जितेंद्र कुमार अबोटी, बीकानेर के राजेश शर्मा, विकास शर्मा व नागौर साकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष शिवराम जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे मेड़ता के श्री कौशल शर्मा। मगवार्ता समाचार प्रभाग के लिए बीकानेर से जितेंद्र कुमार अबोटी के साथ मगवार्ता समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचारों का यह विशेष बुलेटिन अब समाप्त होता है।